परमेश्वर का धन्यवाद है ना। और आज हम 2-3 चीजों पे सीखने का काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहला बात है स्थिर रहना। हम इस विषय के बारे में सीखेंगे आज कि हम स्थिर कैसे रहें, शांत कैसे रहें। जैसे कोई काम को हम करते हैं तुरंत परेशान हो जाते हैं, किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं और वो काम होता नहीं है और हम तुरंत व्याकुल होने लगते हैं। तो हम इस विषय के बारे में आज सीखेंगे कि हम स्थिर कैसे रहें, शांत। किसी भी प्रकार का अड़चन आए हमारे ऊपर, जिसको लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में आफत आना, या तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ गया आपके ऊपर, और ये समस्या में लोग स्थिर नहीं रहते। जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाना, ये बहुत बड़ी समस्या हो गया, और इस समस्या में लोग व्याकुल हो जाते हैं, इतना रोने धोने लगते हैं कि एक इंसान का तो एक्सीडेंट हुआ, साथ साथ में जो दूसरा इंसान रो रहा है उसको भी हालात बहुत जोर से आ गया। तो ये सब बातों से हम स्थिर कैसे रहेंगे। अब जैसे अचानक ऐसा कुछ आपके घर में हो गया जो आपको लग रहा है कि हम इस परेशानी से बच नहीं पाएंगे, अब इसमें लोग व्याकुल हो रहे हैं। अचानक बीमार पड़ जाना, ये सब बात जब मनुष्य के अंदर आता है और उस बात से मनुष्य स्थिर नहीं होता है, इसका खास कारण क्या है? सबसे बड़ी खास कारण तो यह है कि मनुष्य को समझ आना। जैसे हम सत्संग में आते हैं और सत्संग की बातों को समझते नहीं है। सत्संग क्या है, परमात्मा क्या है, सिर्फ लोग क्या करते हैं, बस वो मन बना लिया वहां पे जाना है। अगर जो लोग यहां पे नहीं भी आए हैं, अगर उनके अंदर समझ की भावना है तो ये सारी परेशानियों से परेशान नहीं होता। जैसे अपने आप को अस्थिर रहना। जैसे दूसरी बात है कि परमात्मा के ऊपर खरे मन से विश्वास रखना। अभी लोग करते क्या है, विश्वास की बात सिर्फ करते हैं, विश्वास नहीं रखते। जैसे अभी हम हाल में ही 4 तारीख को गए हुए थे गया क्षेत्र में, है ना। तो उधर पहले काफी जन बैठते थे, विश्वास करते थे, लेकिन मैं 1 साल से करीबन उस क्षेत्र में नहीं गया था। अचानक मुझे बुलाया गया और हम वहां गए। जब वहां पे गए तो बहुत सारे लोग खड़े होकर के सवाल भी करना शुरू किया। जब हमने बताना शुरू किया और बताने के बाद जब हम बताने के लिए बंद कर दिए तो लोग सवाल खड़ा करने लगे, है ना। और सारे लोगों को मन में जो सवाल आ रहा था, सबको जवाब जब मिला तो सचमुच में सब लोग बोलने लगे यही बात कि नहीं, हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि आज नाना प्रकार के लोग परेशानी और बुराई में क्यों पड़े हुए हैं? सिर्फ सत्संग आने से जाने से उस इंसान की बुराई परेशानी दूर नहीं हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं, जो लोग सत्संग में आते हैं, मैं उन सबसे बोलता हूं कि आप सत्संग में आते हैं तो सत्संग का महत्व को समझिए, और नहीं तो आपका भले ही किराया जो भी लगता है, 40 रुपया लगता है या 50 रुपया, 100 रुपया, इसको भी बेकार मत आप कीजिए। क्योंकि पता है, हम लोग इस बात को समझते हैं कि कितना मेहनत से पैसा कमाया जाता है,
लेकिन एक जो लोग हैं जो दूसरे के कमीनी से काम करते हैं, जैसे घर में परिवार है, अगर उसके पति पैसा कमा कर दे रहा है और उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो वो बिल्कुल फजूल में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि भले ही उसका अपना पैसा है लेकिन अपने पसीने की पैसा नहीं है, मेहनत की पैसा नहीं है, तभी वो फजूल में जहां पाती वहां खर्च कर देती है और उस पैसे का वैल्यू नहीं समझती है। जैसे हम लोग 1 रुपया भी कहीं खर्च करते हैं तो सोचते हैं कि हम आज 1 रुपया खर्च किया है। ये परमात्मा बताओ कि ये सही कामों में खर्च किया है या नहीं। लेकिन आज कोई इस चीज को ध्यान नहीं देता है, और ये सब चीज नहीं ध्यान देने के कारण ही हम परमेश्वर की वचन को भी ध्यान नहीं देते। जो लोग अगर 1 रुपया के बारे में भी सोचते हैं या कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं कि हमने जो काम किया है ये सही किया या नहीं, जो लोगों के अंदर में ये समझ की भावना नहीं है, समझ लो वो परमेश्वर की भी वचन की समझ की भावना से नहीं देखते। तभी उनके जीवन में नाना प्रकार की बीमारी, परेशानी, दुख आता है और वो अस्थिर भी नहीं रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग का ऐसा ऐसा केस आता है, ऐसी ऐसी बात आता है, हमने ये काम किया पर हुआ नहीं। आखिर क्यों नहीं हुआ? और लोग कर रहे हैं तो वो काम हो रहा है, आखिर आपसे क्यों नहीं हो रहा है? परमात्मा तो छोटा नहीं है, परमात्मा तो किसी एक का नहीं है, परमात्मा तो सबका है। परमात्मा किसी पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, परमात्मा किसी बड़े लोगों को नहीं है, परमात्मा सबका है। लेकिन आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, उनके जीवन में काम हो रहा है, आखिर कुछ ना कुछ कमी आपके अंदर है। हर एक बातों में मनुष्य परमात्मा को धन्यवाद करे। जैसे अगर हम कोई काम को किया है या बिजनेस किया है या कोई भी काम हो, या हम नौकरी कर रहे हैं या हमने एग्जाम दिया है या कोई भी काम को कर रहे हैं या किसी के लिए किसी को रिश्ता तय कर रहे हैं या हम मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले से व्याकुल नहीं होना चाहिए। मैंने परमेश्वर के नाम पे काम को छोड़ा है और ये काम बिल्कुल परमेश्वर करेंगे, ये विश्वास करके अगर जो मनुष्य शांत रहते हैं, जो मनुष्य किसी को कुछ नहीं बोलते हैं या तो फिर कुछ सोचते नहीं है, उनका 100% है कि उसका काम सफल हो। लेकिन एक मनुष्य है जो परमेश्वर को ऊपर काम देकर के भी सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, काम होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। जब ये सारी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो हमारा परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं, और हम परमेश्वर के विषय में समझ भी नहीं पाते हैं कि परमेश्वर आखिर हमारे जीवन में कैसे काम को करेंगे। इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन उस परमेश्वर के ऊपर स्थिर नहीं है। हमारा मन व्याकुल हो रहा है किसी औरों को देख करके, किसी औरों चीजों में मन लगा हुआ है। सोच, तरह तरह के आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और ये विचार को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको मन को अस्थिर रखना पड़ेगा। और अस्थिर रखने के लिए जो भी बात आपने सोचा है, जो भी आप बात बोलते हो, जो भी बात आपको करना है, वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ करके शांत रहो। आपका सहारा पिता है, आपके लिए वो रास्ता निकालेंगे, आपके लिए लोगों को लेकर के आएंगे, आपके लिए हर एक व्यवस्था को, जो व्यवस्था को आप पूरा करना चाहते हैं, वो व्यवस्था को परमात्मा पूरा करे। लेकिन लोग जब परमेश्वर उनकी चाहत को भी पूरा कर देते हैं, तब वो धीरे धीरे परमेश्वर की बातों को भूलना शुरू कर देते हैं। ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं?
आखिर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब तो हमारा काम पूरा हो गया है, अब अगर हम नाम ना भी लेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा बात नहीं है। आप जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे तभी तक आपका परमेश्वर जीवन में काम करता रहेगा, वरना आप परमेश्वर के साथ जुड़ना छोड़ देंगे, आपके अंदर का जो विचार है, जो आपके अंदर की भावना है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। आप क्या हो जाएंगे? फिर उसी जिस प्रकार से पहले थे उस प्रकार से आप बन जाए। इसलिए हमें सावधान भी रहना है, कभी भी अपने मन में घमंड नहीं लाना है किसी भी बात को। कोई बात नहीं है, दीनता से चलना है, नर्म होकर हर एक लोगों से बात करना है। अभी तो त्योहार है, सचमुच में बहुत लोग त्योहार को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन त्योहार आखिर किस लिए मनाया जाता है और हमें किस लिए बनाया गया है, इस चीज के बारे में भी लोग कभी चिंतन नहीं किया है। एक दूसरे को देखकर लोग काम करते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई लोग दूसरा अपना घर को साफ कर रहा है तो वो देख लिया तो अपने घर का वो भी साफ करने लगा। अगर देख लिया कि वो ये काम को कर रहा है तो वो भी देखा तो बोला ये काम को हम भी करेंगे। आप परमात्मा की बात सुन करके चले, किसी मनुष्य को देख करके काम को ना करें, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को देखकर काम कर रहे हैं तो आप उस काम में सफल नहीं होंगे। चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। अगला आदमी कोई काम कर रहा है, उसका काम बहुत तेजी से जा रहा है, आपका काम धीमी गति से जा रहा है, तो आप चिंता करने लगे, आपको सोच आने लगा, क्योंकि मनुष्य संसार में ना ही कुछ लेकर के आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा। हम जिस प्रकार से भी हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जिस स्थिति में, परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और ऐसी नहीं है, अगर मुझे बार बार भी कोई काम में नुकसान होता है, बार बार भी तकलीफ होता है, फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ सकते। जो लोग को भले ही लालसा होता है, हम परमेश्वर के वचन में 1 साल से हैं, ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी चाहत पूरा नहीं हो रहा है, तो हम ईश्वर का नाम लेना छोड़ देंगे? नहीं। अगर हम भूखे भी हैं, हमारा जीवन कष्ट में भी है, तकलीफ में भी है, फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उस धन्यवाद को कभी खाली नहीं जाने दे सकता है। भले ही आपको लगता है कि मैं बार बार धन्यवाद कर रहा हूं, लेकिन हमारी चाहत को पूरा नहीं हो रहा है। आपको सोच, मनुष्य का सोच कितना है? दम छोटा है। मनुष्य छोटी छोटी बातों को ध्यान देता है, लेकिन परमात्मा का बहुत बड़ा आपके लिए जीवन में सोच है। परमेश्वर चाहेंगे तो पल भर में आपको राजा बना सकते हैं, अगर वो चाहें तो पल भर में भी आप फकीर बन सकते हो। उनके कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मनुष्य को ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए, परमात्मा के सिवा संसार में और कुछ भी नहीं है जो मनुष्य को आगे बढ़ा सकता है या किसी कार्य को भी आगे लेके जा सकता है। लेकिन मनुष्य व्याकुल क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है एक दूसरे को देखना। जब वो दूसरे को देखता है, उसके मन में कुविचार उत्पन्न होता है। जैसे गांव में 4-5 घर बढ़िया बना हुआ है, अगर 2 घर उसका मिट्टी का बना हुआ तो 5 घर को बढ़िया देख करके अपने मन में विचार उत्पन्न करता है, मेरा भी घर हो। लेकिन अगर जिस जगह में कहीं लोग रह रहे हैं जहां पे 10 घर मिट्टी का है, उस जगह में रहने वाले लोगों को मन में यह विचार नहीं उत्पन्न होता है कि हमारा घर पक्केगा। तो आखिर विचार को उत्पन्न करने वाला क्या है? देखना। देखने से मनुष्य का विचार उत्पन्न होता है और तभी उसके मन में सोच फिर उत्पन्न कर देता है, और सोच उत्पन्न करने के बाद तरह तरह के गलत कामों में मन लग जाता है। नहीं, हम भी ये काम कर लेंगे, बुद्धि लगा लेंगे,
ये बुद्धि से हम भी अपने इस काम को कर लेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि से काम को नहीं कर सकता है। बुद्धि लगाने से मनुष्य का काम आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक परमात्मा उस काम को ना करे। इसी प्रकार से हम हर एक चीजों में एक दूसरे को ज्यादा देखते हैं, लेकिन हम परमात्मा की बातों को नहीं सुनते हैं, परमात्मा से मांगने का काम नहीं करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। सच में परमेश्वर को याद करने के लिए या तो फिर परमेश्वर के साथ रहने के लिए मनुष्य को ज्यादा त्याग करने की जरूरत नहीं है, कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी बताए हुए रास्तों पे चलने की जरूरत है। आज तमाम लोग, जितने भी लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमात्मा भी मन को देखता है। समय के अनुसार मनुष्य की मन की परख हो जाती है। परमेश्वर उसी के अनुसार उसके जीवन में प्रतिफल देते हैं। समय आता है जांचने का, समय आता है परखने का, और मनुष्य का जांच और परख समय के अनुसार परमेश्वर खुद देख लेते हैं इनका मन कैसा है। भले ही आप जितना भी बोलते रहो कि नहीं हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आपके बोलने से, आपके कहने से विश्वास नहीं हो सकता है, जब तक परमात्मा आपके मनों को जांचे नहीं कि आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। बहुत सारे लोग, आज लगता होगा खुशी का दिन है, पर परमात्मा का जब तक आप नाम नहीं लोगे, परमात्मा के साथ परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे नहीं चलोगे, जब तक जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं उनको खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन जो लोग परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों को संसार के काम करने से बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो मनुष्य संसार के हैं, वो परमेश्वर के नहीं है। लेकिन जो मनुष्य परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तब वो मनुष्य को खुशी उत्पन्न होता है। और जब वो मनुष्य को खुशी उत्पन्न होता है तो परमात्मा भी बहुत पसंद होते हैं, और जब परमात्मा पसंद होते हैं तो उस मनुष्य की जो जो चाहत होती है उसे स्वयं मिलता है। पर्व त्योहार होता है तो लोग क्या करते हैं, खाने पीने की चाहत रखते हैं, एक दिन बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन उनका सालों भर स्थिति बहुत खराब होता है। लेकिन जो परमेश्वर के हैं उनको सालों भर भी किसी भी चीज की घटी कमी नहीं होता है। उनके लिए सालों भर का खुशी, पूरे दिन, पूरे जीवन, पूरे जिंदगी उनकी खुशी ही खुशी है। पूरे जीवन में नया नया वस्तु उनको मिलता है, जो चीज की चाहत रखते हैं वो चीज पूरा होता है। लेकिन हम एक दिन के खुशी में सारे चीज को भूल जाते हैं। किस प्रकार से हम परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे चलना है, परमेश्वर हमें किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, परमेश्वर को किस तरीके से परमात्मा ने हमारे जीवन में काम किया है, इस चीज को कोई भी ध्यान नहीं देते। सीधा वो ध्यान देते हैं अगला काम कर रहा है, हम वही चीज को करेंगे। अगला को देख करके हम भी वही मन को वही दौड़ा देंगे, तो फिर हमारी चाहत परमेश्वर की ओर से पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा मन को जांचता हूं, हृदय को खोजता हूं, उसके अनुसार उसको प्रतिफल देता हूं। आपको जिस चीज की भी घटी कमी है, आप परमात्मा के ऊपर हाथ उठाओ, परमात्मा से विनती प्रार्थना करो, देखो परमात्मा आपको पूरा करता है या नहीं। लेकिन परमात्मा भी आपको तभी पूरा करेंगे जब आप परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे। ऐसे नहीं कि आप संसार की बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं और आप जब फ्री समय हुआ, कोई काम नहीं है, तो आपने सत्संग में चले आए और यहां पे परमेश्वर की बात, परमेश्वर के बारे में आप पूछ रहे हो कि हमारा परेशानी दूर नहीं हुआ, हमारी चाहत पूरा नहीं हो रहा है, और आप परमेश्वर को भी दोषी ठहरा रहे हो। तो ऐसे लोग जीवन भर परेशान रहते हैं। या तो वो सत्संग में रहे या सत्संग में ना रहे, सच्चाई से चलेगा
तभी परमात्मा उसके जीवन में काम को कर सकते हैं। अगर वो सच्चाई से नहीं चलेगा, परमात्मा उसके जीवन में कभी काम नहीं कर सकते। या तो संसार के मनुष्य उसे दोषी ठहरा दे, या तो उसे बुरा बोले, लेकिन अगर ईश्वर के नजर में वो अच्छा है तो ईश्वर उसके कामों को आगे करके लेके जाए। ईश्वर उसके लिए हर एक चीज को भेजेगा। कोई भी काम करोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा देने गए, आप घर बना रहे हो, पैसा नहीं है, परमात्मा वहां पे ऐसा खेला करेगा, ऐसा आपके साथ चमत्कार का काम करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचते रह जाओगे मेरा काम कैसे हो गया। आप किसी प्रकार का कोई दुकान खोले हैं, आपको किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, आपके पास ग्राहक कैसे आ रहा है, आपसे दोस्ती कैसे लोग बना रहे हैं, ये सब परमेश्वर का चमत्कार है। क्योंकि हम तो परमेश्वर को बोलेंगे और परमेश्वर आपके लिए जन को भेजता रहेगा। वहां पे लोगों को मन बदलता रहेगा, लोगों को आपके लिए इंसान वैसे वैसे लोग तैयार करता रहेगा। आप कोई काम को कर रहे हैं, जहां पे काम नहीं हो रहा है, जिससे आपको काम करवाना है, परमेश्वर उसको मन को चेंज कर देंगे। वो तुरंत जो काम नहीं करना है वो काम को कर देंगे। तो ये सारी चीज परमेश्वर करते हैं। और जब हम परमेश्वर के ऊपर भली भांति सही तरीके से विश्वास करते हैं, तब हम अस्थिर रहते हैं। और नहीं तो हमारे अंदर से व्याकुलता आते रहता है, ये काम होगा कि नहीं होगा। जिस प्रकार से जो सच्चाई नहीं जानते, जो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके मन में ये विचार उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से विश्वास करने वाले लोगों में भी मन विचार उत्पन्न होता है, ये काम कैसे होता है, तो वो विश्वासी नहीं है, वो अल्प विश्वासी है। सिर्फ परमेश्वर को याद इसलिए कर रही है कि परमेश्वर हमको फायदा दे रहा है। जब उसको फायदा देना बंद कर दिया तो परमेश्वर को भी धन्यवाद करना छोड़ दिया। कोई बात नहीं है। आप अय्यूब को देखो, बेचारे इतने कष्ट परेशानी में होते हुए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा। आज हम उन सारे कहानियों को पढ़ते हैं। मूसा के देखो कितना तकलीफ हुआ, हमारे गुरु यीशु मसीह जी को देखो कितना तकलीफ हुआ, लेकिन उतना तकलीफ सहते हुए भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, याद करता रहा। सचमुच में आज हम भूखे हैं, प्यासे हैं, जिस स्थिति में हैं, कोई भी परेशानी है, लेकिन हम किसी के सामने बोलते नहीं हम बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हम पिता के संतान हैं। परमेश्वर के संतान होने के नाते हम ऐसे बातों को नहीं बोल सकते कि हमें तकलीफ है। क्योंकि अगर हम इस बात को व्यक्त करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और अगर हम अच्छा नहीं है, तो परमात्मा ये भी आपके बारे में सोचेंगे कि देखो इसका जीवन में इतना कष्ट भी है, फिर भी मेरे नाम लेकर के बोलता नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। चलो इसे कोई भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है, इसे सारा कष्ट खत्म कर देते हैं, इसको हम आराम देते हैं, अच्छी वस्तुएं देते हैं, जिससे लोगों को भलाई करने का काम करेगा। भले ही दुनिया देख करके आपको मजाक उड़ाए, दुनिया देख करके आपको बुरा भला बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा हमारे नजर में अच्छे हैं, परमात्मा के साथ हम चल रहे हैं, तो हम परमात्मा के हैं और परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलते रहेंगे, तो परमात्मा हमें हर एक चीजों को जरूर पूरा करेंगे, ये विश्वास है हमारा। और नहीं तो फिर ऐसी परेशानी में पड़ते रहोगे। सोच आ गया, बीमार पड़ गए आप, हेडेक आ गया, आप दूसरे को बातों को सुन करके आपको कोई किसी ने बता दिया आपके घर में आग लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो आप समझोगे ये बात कोई बात नहीं है, परमात्मा बचा लेंगे। लेकिन अगर आप परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, तो जैसे ही आपको कोई बोलेगा कि घर में आग लगा हुआ है, तो आपको यही हेडेक से फिट मार देगा। आप घर क्या जाओगे देखने के लिए कि आप यहीं बेहोश हो जाओगे, जब तक आपका घर जलकर राख हो जाएगा। विश्वास है तो कोई बात नहीं, स्थिर है, परमात्मा बचाएंगे। क्या अगर हमारी घर में आग लगा हुआ भी है तो हम वहां जाकर के भी हम अकेले बचा नहीं सकते, जब भी बचाएगा तो परमात्मा बताएगा। इस प्रकार से विश्वास अगर हम रखते हैं, तभी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी और कमी पूरा परमेश्वर करते रहेंगे। कभी भी किसी प्रकार की घटी कमी नहीं होगा, और जो चीज की चाहत रखेंगे परमात्मा जरूर पूरा करेंगे। सत्संग में आते हैं, सत्संग की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और जो भी वचन मुख से परमेश्वर की ओर से निकलता है वो अपने दिलो दिमाग में अधिकाई से बचाना चाहिए। आपके बुरे वक्त में
बुरे समय में वो वचन याद आएगा। जब आप परेशानी में रहोगे, जब आप दुख में रहोगे, कहीं कष्ट में रहोगे, कहीं व्याकुलता में रहोगे, कहीं ऐसी जगह में पड़े रहोगे जहां पे किसी से आपका बात नहीं हो पाए, उस स्थिति में परमेश्वर का वचन आपके याद आएगा। वचन एक हथियार के रूप में आपको काम करेगा। नहीं, हमने ये बातें सुना था कि सचमुच में कितना बड़ा हालात आ जाए, लेकिन हम उस परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। सचमुच में परमात्मा हमें आज बचाएगा। और ये वचन जब आपको याद आएगा तो परमात्मा सचमुच में आपको सहारा करेंगे और आपको वहां से बचा लेंगे। लेकिन जब आप वचन को ध्यान से नहीं सुनोगे और कहीं हालात में पड़ जाओगे, एकांत जगह में रहोगे, किसी से बात कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो आप व्याकुल होकर के शैतान आपका मन में तरह तरह के कुविचार उत्पन्न करते रहेंगे और आप क्या हो जाओगे, वहीं पे खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए परमात्मा का वचन सामर्थी है, परमात्मा का वचन मनुष्य को बचाने वाला है, परमात्मा का वचन मनुष्य को आगे बढ़ाने वाला है। ऐसे प्रकार की हम हमेशा विवेचना से बचते रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे। जैसे अभी हम सत्संग में आते हैं और सत्संग में आने के बाद वचनों को ध्यान से ज्यादा नहीं सुनते। बहुत सारे लोग हैं टाइम पास के लिए या तो फिर वो अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इस जगह में भी आ जाते हैं। चल कोई बात नहीं है, जाने से अच्छा रहते हैं, जाने से नहीं, परमेश्वर की वचन को सुनने से लोग अच्छा रहते हैं। अधिकाई से अपने अंदर में बसाने से अच्छा रहते हैं। रूम में बैठने से, सत्संग की जगह में बैठ लेने से मनुष्य ठीक नहीं हो जाता। ये मनुष्य का भ्रम है, ये भ्रम को खत्म करो। हाँ, जब तक आप परमेश्वर की वचन को सही तरीके से नहीं सुनोगे, अगर सही तरीके से आप सुन लिया तो आपका जीवन समझो कि कल्याणमय हो गया। आप जो चीज भी सोचोगे, जो चीज भी चाहत रखोगे, परमात्मा से जो चीज भी मांगोगे, परमात्मा उस चीज को पूरा करेंगे। क्योंकि जब सबका पूरा किया है तो आपको भी पूरा करेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकता है। तो ठीक है, आज के दिन के लिए इतना ही, क्योंकि समय बहुत काफी हो गया है और हम समय को देखते हुए ही बात करेंगे। तो ठीक है, ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद।